गोभी वाला अंडा पराठा, साथ में जो है थोड़े से प्याज भी दिए हैं उसने। ये डंडी से खाना पड़ेगा, डंडी से भी मैं खा नहीं सकता, हाथ से खा लेते। मेरे ख्याल से $37 का जो है वो 1 यूरो बनता है, तो मतलब 1 यूरो 5 सेंट या 10 सेंट। मेरे पास सिर्फ 100 के नोट बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 $800 ताइवान के, असली वाले डॉलर नहीं। असली वाले होते तो फिर मजा आ जाता, बहुत अच्छा ट्रिप हो जाता। तो 800 ताइवानी डॉलर में आप क्या कर सकते हो? $800 में आज का दिन गुजर जाएगा मेरे ख्याल से, बहुत है आज का दिन, और पैसे निकालने की जरूरत नहीं। चलो लेट्स गो, चलते हैं अभी 7-Eleven। ओ सामने 7-Eleven बना हुआ है, पार करूँ नहीं पर यहाँ से पूरी फ्लीट आ रही है मोटरसाइकिल पे। भाई मोटरसाइकिल का यहाँ पे गेम बहुत ऑन है, हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है यहाँ पे। सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं और नॉर्मल बाइक भी हैं, बहुत सारी, हर किस्म की बाइक, और ये छोटी छोटी गाड़ियां सामान वाली। बहुत ज्यादा है। चलो भाई सिग्नल खुल गया, मेरे को ये वाला भी पार करना है यहाँ से, क्योंकि 7-Eleven जो है दूसरी तरफ है। हाँ हर तरफ से स्कूटर आ रहा है भाई। Hello, 1 cappuccino please. Cappuccino Yeah, 还是 hot. भाई चाइना के अंदर, चाइना बोल रहा हूँ, चाइना हो गया, ताइवान हो गया, सेम चीज़ है। यहाँ पे लैंग्वेज का बड़ा बैरियर है। उसने 2 दफ़ा फ़ोन पे ट्रांसलेशन करके उसको बोला मैंने कि गर्म कॉफ़ी दे, और उसके बाद उसने ठंडी कॉफ़ी दे दी, अंदर बर्फ़ डाल दी उसके अंदर। तो या तो समझ में उसको नहीं आई, या मुझे समझाने में शायद मुश्किल हुई, या पता नहीं क्या मसला है, लेकिन ठंडी भी नहीं पड़ी है कॉफ़ी, बर्फ़ डाल दी उसने ऊपर से। ताइवान में जो है वो चाइना से जो है वो कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे घूमना फिरना, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन और जो यहाँ के लोग हैं बहुत फ़र्क है और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। लेकिन सबसे अच्छा, जहाँ के फ़ायदे भी हैं वहाँ नुकसान भी हैं। अब यहाँ में मसला क्या है कि दिस सिटी इज़ आई थिंक 2-3 times एक्सपेंसिव देन चाइना। ये ताइपे जो है वो महंगा सिटी है, क्योंकि यहाँ पे खाना पीना, यहाँ पर होटल और सब कुछ जो है वो बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है। और मेरे ख्याल से ये महंगे तरीन शहरों में आता है साउथ ईस्ट एशिया के, जिस तरह सिंगापुर है। सिंगापुर के बाद मेरे ख्याल से ताइवान शायद आता है, और फिर कोलालमपुर है मेरे ख्याल से। तो अब यहाँ का ड्रॉबैक क्या है कि मैं वियतनाम में जिस हॉस्टल में मैं रह रहा था उसके मैं पे कर रहा था अराउंड $4 to $5,
और यहाँ मुझे पे करने पड़े सिर्फ हॉस्टल के $20। ठीक है, और अब आ गया वीकेंड। कल वीकेंड है, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे सैटरडे को उसकी प्राइस और ऊपर हो गई है। अब वही हॉस्टल जो मैंने कल 20 का किया था वो 30 का मिल रहा है। और ये मैं सबसे सस्ता वाला होटल बता रहा हूँ आपको। हॉस्टल यानी कि बंक बेड यानी कि एक रूम के अंदर 5 से 6 बेड होते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो $30 का है। तो अंदाज़ा लगाओ कि होटल कितना महंगा होगा। भाई ये चाइनीज़ का स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है। 2 थर्मोस पकड़े हैं इसने, और इसका बैग भी जो है वो वाटरप्रूफ बैग है। और ये मेरे ख्याल से हाइकिंग वगैरह पे जा रहा है या कहीं घूमने जा रहा होगा। दो जो है उसमें, एक में चाय होगी, एक में कॉफ़ी होगी मेरे ख्याल से। और आप सफाई चेक करो रोड के ऊपर, कितनी सफाई है। यहाँ पे रात हो या दिन हो, बिल्कुल साफ सुथरा सिटी है, कोई कचरा नहीं है, कोई मट्टी नहीं है। ताइवान में ये बड़े मजे की बात है, यहाँ पे ये वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पे क्राइम रेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। चाइना भी ऐसा ही है, चाइना के अंदर भी बिल्कुल जो है वो क्राइम ना होने के बराबर है। थोड़े बहुत टूरिस्ट स्कैम होते हैं, लेकिन वहाँ पे इतने कैमरे हैं कि हर जगह आपकी सर्वेलेंस हो रही होती है। कंपेयर टू चाइना, यहाँ पे सर्वेलेंस बहुत कम है, कैमरेज नहीं है रोड के ऊपर। थोड़े बहुत हैं, बहुत जो मेन स्क्वायर्स हैं उस पर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वेलेंस इतनी नहीं है। लेकिन फिर भी ताइवान इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो बहुत सेफ है यहाँ पे ट्रैवल करना। इवन कि आप रात को 3 बजे भी यहाँ पे निकलते हो तो कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पे। अपना सामान लेके निकलो, या आप सामान आप रोड पे रख दो, मोबाइल आपने अगर कहीं भी रखा हुआ है और आप भूल गए वहाँ पे, तो वापस जाओ 1 घंटे बाद आपको वहीं पड़ा हुआ मिलेगा। बहुत सेफ सिटी है और लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। इवन वो आपको हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता या किससे आप रास्ता पूछोगे, वो बंदा अपना काम छोड़ के आपको रास्ता बताएगा, आपको लेके जाएगा साथ। तो बहुत अच्छा सिटी लगा मुझे ये। ये 30 जोन की स्पीड आ गई, और इधर भी जो है वो रेड मार्किंग करी हुई है रोड पे, और इस तरह भी रेड मार्किंग करी हुई है। और यहाँ पे भी पार्किंग के लिए भी जो है इन लोगों ने स्पॉट वो मार्क किया हुआ सारा। हर गली के अंदर जो है ना वो सफाई भी है और मार्किंग करी हुई है गली में। मेरे ख्याल से हॉस्टल है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, मेरे ख्याल से इस तरफ, हाँ ये वाली लेफ्ट साइड पे। वो सामने बोर्ड लगा हुआ है बैकपैकर्स हॉस्टल। ताइपे सिटी के अंदर मेन स्क्वायर पे डाउनटाउन में सबसे सस्ता हॉस्टल ये है। वैसे तो इस इलाके में बहुत सारे हॉस्टल हैं, लेकिन जो सबसे अफोर्डेबल और सबसे साफ़ सुथरा हॉस्टल जो है, जिसकी जो है वो रिव्यूज़ क्या कहते हैं booking.com पे सबसे अच्छे थे, वो ये हॉस्टल था। और वाकई बहुत साफ़ सुथरा हॉस्टल है। बस आप लोगों को दिखाता हूँ एक ऊपर से, ये हॉस्टल है। और शाम के टाइम में मेरे ख्याल से ये सुबह को 9 बजे इसका दरवाज़ा खुलता है और शाम 10 बजे तक चेक इन होता है यहाँ पे। बाकी आपको वो चाबी दे देते हैं, आप चाबी जो है यहाँ पे लगाओगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा इसका। तो ये वैसे तो ये रूम 4 लोगों के लिए है। ये अंदर घुसते इसका प्राइवेट बाथरूम है अंदर, और यहाँ पे 4 बंक बेड लगे हुए हैं। तो ये रूम पूरा मेरे पास था, तो सेम प्राइस पे इन लोगों ने मुझे जो है वो रूम एक्सटेंड कर दिया है। तकरीबन $600 मैंने दिए हैं नीचे रिसेप्शन पे, और मेरे को ये आज रात के लिए मिल गया। तो बेस्ट है कि मैं अपना सामान यहाँ पे छोड़ के और मैं आज का दिन फिर जो है वो बाहर जा सकता हूँ। तो मैं सामान वगैरह अभी थोड़ा सा पैक करके साइड में रखता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आज कोई और बंदा यहाँ पे आ जाए, क्योंकि वीकेंड है। तो अब निकलते हैं बाहर। भाई यहाँ पे लाइन लगी हुई है सुबह सुबह नाश्ते के लिए, मेरे ख्याल से या किसी दुकान पे यहाँ से लंबी लाइन चल रही है। और ये इतना डिसिप्लिन है लोगों के अंदर कि लाइन में लोग खड़े हुए हैं
और यहाँ पे ये गली आ गई है, गली में लोगों ने जो है वो यहाँ पे लाइन छोड़ी हुई है और यहाँ से फिर लाइन कंटिन्यू हो रही है और पता नहीं मिल क्या रहा है यहाँ पे। पूरी लाइन यहाँ से चल रही है, वो आगे लंबी लाइन दूसरी साइड पे, और यहाँ तक जो है वो लोगों की लाइन चल रही है। इवन के लोग कुर्सियाँ लेके आए हुए हैं घर से, कुर्सियों में लाइन में बैठे हुए हैं कि खड़ा होना नहीं पड़े, और वो आगे तक जा रही है लाइन। यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो कपो हाउस है, ये कपो हाउस के लिए लाइन लगी हुई है मेरे ख्याल से। अभी दुकान खुली भी नहीं है, मिलता पता नहीं क्या है यहाँ पे, आई डोंट नो। ये तो कोई मतलब गिफ्ट शॉप लग रही है, और वो पीछे गली से जो लाइन स्टार्ट हुई, यहाँ पे लोग पता नहीं किस लिए बैठे हुए हैं, आई डोंट नो। शायद मेरे ख्याल से वहाँ पे जो है वो कोई ऑफ़र वगैरह लगी होगी या कोई डिस्काउंट होगा या सेल लगी होगी, तो इसीलिए लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। इस तरह हमारे पाकिस्तान में जो लॉन के ऊपर सेल लगती है तो औरतें छमकट्टा लगा के जो है वो घुस जाती हैं मॉल के अंदर, लेकिन ये लोग तमीज़ से लाइन में बैठे हुए हैं, घर से अपनी कुर्सियाँ लेके आए हैं, और इवन की जो गली के अंदर क्रॉसिंग है वो भी जगह उन्होंने छोड़ी हुई है, सारे बैठे हुए लाइन से अपने। तो अब मैंने हॉस्टल से चेकआउट तो नहीं, मतलब कि चेक इन कर लिया, दूसरी चाबी दे दी उसने मुझे आज के लिए, और अब मैं जा रहा हूँ। सिग्नल खुला हुआ लेकिन गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, ओके रुक गया भाई वो। तो अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से मुझे मुझे पकड़नी है पहले ग्रीन लाइन ज़ीमेन स्टेशन से, और ज़ीमेन स्टेशन से मुझे फिर एक स्टेशन आगे जाना है, वहाँ से मुझे रेड लाइन पकड़नी है। तो रेड लाइन का जो आखिरी स्टेशन होगा वहाँ पे मेरे को जाना है। ताइपे सिटी से तकरीबन होगा मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर दूर आउटस्कर्ट्स में। तो वहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ कि मैं वहाँ जा क्यों रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ताइपे के अंदर, क्योंकि ताइपे जो आइलैंड है ये सारा वॉल्केनिक आइलैंड है, और यहाँ पे अक्सर जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। जापान, ताइवान और फ़िलीपींस, ये सारे मुल्क हैं, ये सारे जो है वो वॉल्केनिक फायर रिंग के अंदर आते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, अगर आप ताइपे आएँ तो यहाँ पे लाजमी घूमने के लिए जाएँ। तो मैं आपको वहाँ जा के दिखाता हूँ कि क्या एक्टिविटी वहाँ देखने को मिलेगी। कल एग्जैक्ट मैं यहीं पे आया था इस जगह के ऊपर, और यहाँ पे लोगों का रश था, हज़ारों लोग थे इस जगह पर स्ट्रीट के ऊपर, और अब इधर कोई भी नहीं है। सुबह 9 बजे का टाइम है, और वो सामने जो कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी नहीं मतलब जो बबल टी मैंने कल पी थी कल शाम में, वो वहाँ पे सामने दुकान दिख रही है उसकी, वहाँ भी रश नहीं है। ये सारी दुकानें कल खुली हुई थी शाम के टाइम पे, मेरे ख्याल से शाम में ही खुलती हैं या दोपहर को खुलेंगी। अच्छा, इस वाली बबल टी के ऊपर अभी भी लाइन लगी हुई है। सुबह के टाइम पे जो है ना यहाँ पे रश है, हम लोग लाइन में खड़े होकर जो है बबल टी ले रहे हैं। अभी तो मैंने जो है वो कॉफ़ी पी ली है, तो आसरा है, शाम में आके दोबारा यहाँ पे बबल टी पीऊँगा। अच्छी थी बबल टी, बहुत अच्छी थी। ये कल यहाँ पे और भी लंबी लाइन थी, अभी छोटी लाइन है यहाँ पे। और ये जिंग फू टैंग कॉफ़ी, काफ़ी अच्छी कॉफ़ी है। और ये इलाका भी, इसके इलाके का नाम है ज़ीमेन डिस्ट्रिक्ट, और इस स्ट्रीट को मेरे ख्याल से ज़ीमेन वॉकिंग स्ट्रीट बोलते हैं ये लोग। तो ताइपे की सबसे मशहूर नाइट स्ट्रीट्स में से एक ये जगह है ये, और इस जगह पे अभी भी मेरे ख्याल से ये वाला कल्चर, मशीन्स जो है वो 24 घंटे चलती हैं। ये वाली मशीन है, इसके अंदर गिफ्ट लगे हुए हैं, सिक्के डालो और इसके अंदर से जो सामान निकाल लो। और ये मेरे ख्याल से फ़ोटो बूथ लगा हुआ है, तस्वीर खींचेंगे यहाँ पे आपकी, और ऐसा लगेगा कि तस्वीर जो है वो उसमें आ रही है न्यूज़पेपर के अंदर। उसके अंदर जो है वो चाइनीज़ मेरे ख्याल से ताइवानीज़ जो है वो लिखी हुई है, और अखबार के अंदर इस तरह फ़ोटो आ जाएगी अगर आपकी।
और मेरे ख्याल से $100 की है एक फ़ोटो। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात यह है कि इतनी सफाई है और यहाँ पे सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। सिगरेट पीने के लिए इन लोगों ने ये अलग से एक ब्लैक बॉक्स बना हुआ है। अगर जिसने सिगरेट पीनी है तो इस बॉक्स के अंदर जाए, बॉक्स के अंदर सिगरेट पिए, और बाहर जो सिगरेट पिएगा उसको जो है मेरे ख्याल से 1000 ताइवानीज़ डॉलर का फ़ाइन है। तो इसीलिए इन लोगों ने बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। और मैंने ये पढ़ा था कि जापान के अंदर बहुत सख्ती है सिगरेट के ऊपर, कि अगर आप रोड के ऊपर सिगरेट पीते हो तो मेरे ख्याल से वहाँ पे 300 या 400 US डॉलर का फ़ाइन पड़ता है आपको रोड के ऊपर सिगरेट पीने पे। और वहाँ भी इस तरह के जो है वो बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये लाइव एक्सपीरियंस मैं आपको जापान जाके दिखाऊंगा। 3 दिन बाद मेरी जापान की फ़्लाइट है। जापान में तकरीबन मैं 1.5 हफ्ता गुजारूंगा। तो जापान के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जापान का टूर बहुत अच्छा होने वाला है। तो अब ढूंढनी है मेरे को ग्रीन लाइन। तो यहाँ से मुझे जाना है जोंगशेन स्टेशन। जोंगशेन जो है वो रेड लाइन की मेट्रो है। यहाँ से 2 ही मेट्रो हैं पूरे सिटी के अंदर, एक ग्रीन और एक रेड। तो मुझे रेड वाली मेट्रो पे जाना है और आई थिंक 1 या 2 स्टॉप्स हैं, तो भी जाके पता लगेगा। अंदर जाते हैं यहाँ से। आई थिंक हार्डली 10 मिनट या 15 मिनट की राइड थी, ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं। मेरे ख्याल से मैं सिक्का डालूंगा उसके अंदर तो वो गेट खुल जाएगा और सिक्का वापस ही नहीं आएगा। तो ये वाला सीन चाइना के अंदर भी था कि अगर आप चाइना में टिकट ख़रीदते हो तो वो भी इसी तरह आपको कॉइन मिलता है। और चाइना में लेकिन ये था कि आप एलीपे के थ्रू भी पे कर सकते हो, वो बहुत आसान है पे करना उसके थ्रू। ये वाला थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे एलीपे नहीं चलता। अब देखते हैं सिक्का डाल के। सिक्का चला गया अंदर उसके और दरवाज़ा खुल गया। यहाँ पे जो है वो छतरियाँ टंगी हुई हैं। यहाँ बारिश बहुत होती है ना, तो छतरियाँ टांगी हुई हैं इन लोगों ने और टाइमिंग सेट करी हुई है। मेरे ख्याल से $19 की छतरी निकल जाएगी कोई 1 घंटे के लिए। अच्छा, ये जगह जो है ना वो गांव में आ जाती है मेरे ख्याल से। गांव लग तो नहीं रहा लेकिन थोड़ा सा पीसफुल है ताइपे से। ताइपे में बहुत रश था लोगों का, गाड़ियाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा ज़रा पीसफुल इलाका है, सुकून है। और मुझे नॉर्मली जो है ना इस तरह की जगह अच्छी लगती हैं। सिटीज़ में जो भगदड़ होती है, गाड़ियाँ वगैरह सारी मुझे पसंद नहीं है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर मैं कहीं भी जाता हूँ घूमने के लिए तो मेन सिटी में सिर्फ 1 दिन रुकूँ, बाकी जो टाइम है मैं या तो वो पहाड़ों में या जंगलों में या नॉर्मली क्या कहते हैं पीसफुल इलाकों में गुजारता हूँ। आपने अगर मेरी बाकी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं किन जगहों पर जाता हूँ। तो मसला ये है कि मैं चल रहा हूँ रोड के ऊपर, यहाँ पे कोई फुटपाथ भी नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी लोग भी रोड पे ही चल रहे हैं साइडों में, तो आई थिंक मसला होना नहीं चाहिए कोई। बाकी सारे लोग भी रोड पे ही जा रहे हैं। और यहाँ मोटरसाइकिल की पार्किंग के लिए भी भाई वो बने हुए हैं, वाइट कलर के स्पॉट बने हुए हैं। अपने अपने स्पॉट पे लोगों ने गाड़ियाँ पार्क करी हैं।
किसी ने जो है वो हट के पार्क नहीं करी। अच्छा, ग्रीन कलर की पट्टी जो है वो पैदल चलने वालों के लिए बनाई हुई है, क्योंकि उस तरफ जो है वो रोड ब्लॉक किया हुआ सारा उन लोगों ने, स्ट्रीट वालों ने। ये तो मेरे ख्याल से लंडा बाजार आ गया। ये आ गई बायतू मार्केट। ये सामने बायतू मार्केट बनी हुई है। मार्केट के अंदर एक चक्कर मार लेते हैं, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। काम का सामान हुआ तो ले लेंगे। ये सब्जियाँ वगैरह बिक रही हैं यहाँ पे, सब्जियाँ, गोश्त। लोकल मार्केट लग रही है, लेकिन इनका खाना बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है। गोश्त वगैरह लग रहा है, टोफू लग रहा है मेरे ख्याल से। टोफू बहुत शौक से खाते हैं ये लोग। अपने काम का तो कोई सामान नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। सॉरी, लेकिन अंदर एसी लगा हुआ, थोड़ा सा पसीना साफ हो गया। अच्छा मार्केट जी, लोकल लोगों के लिए अच्छी मार्केट है मेरे ख्याल से। सब्जियां वगैरह, गोश्त वगैरह जो है वो सस्ता मिलता होगा यहाँ से, मुनासिब रेट पे। तो इन लोगों का हफ्ता बाजार है ये बायतू मार्केट। बहुत बड़ी मार्केट है वो पीछे तक। ये टोयोटा की कोस्टर्स, एक ज़माने में पाकिस्तान में भी हुआ करती थी कोस्टर्स इस तरह की। यहाँ पे अभी तक चल रही हैं बसों के तौर पर। छोटी कोस्टर्स हैं, येलो कलर की। मेरे ख्याल से लोकल बसेस हैं यहाँ पे। बैक साइड से भी डोर है इसके। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ बायतू हॉट स्प्रिंग्स गार्डन के अंदर, और बहुत बड़ा एक गार्डन बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे पब्लिक बाथ स्प्रिंग्स भी हैं, और पानी के जो है वो फाउंटेन लगे हैं। सामने से दिखाता हूँ आपको। ये गार्डन है, ये मेरे ख्याल से लोटस के जो है फूल लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे। ओह, नीचे मछलियाँ भी हैं बहुत सारी, ज़बरदस्त। बहुत सारी मछलियाँ नीचे हैं मेरे ख्याल से। ये तिलापिया लग रही है। वेरी नाइस। छोटा सा पॉन्ड है लेकिन बहुत सारी मछलियाँ अंदर। और ये सामने योगा चल रहा है। यहाँ मुझे थोड़ा सा जो आहिस्ता बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइंस लगे हुए हैं कि भाई आहिस्ता बात करो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे स्लो बोलना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, इस तरफ भी सामने मेरे पॉन्ड आ गया नीचे। वो पॉन्ड के अंदर फूल लगे हुए हैं बहुत सारे, और इस साइड पे जो है वो गर्म पानी के चश्मे हैं बहुत सारे। यहाँ से चलते हैं अंदर। take off your shoe. ओके, थैंक यू।
यहाँ से चल के मैं आया था, सामने मेट्रो स्टेशन बना हुआ है यहाँ पे। बैल्कनी का एरिया बना हुआ है बड़ा प्यारा। ये मजे की बात है कि इन लोगों ने चप्पल दे दी है चलने के लिए, चप्पल पहन के चलो। ये जो पानी आ रहा है सारा, ये थर्मल हॉट स्प्रिंग से आ रहा है। गर्म पानी उबलता हुआ जमीन से निकल रहा है जो, और सल्फर की वजह से जो है पूरा ग्रीन हो रहा है कलर इसका। नीचे मछलियां लगी हुई हैं ऊपर। हॉट स्प्रिंग वैली, और ये पानी आ रहा है यहाँ से। पानी चेक करता हूँ, गर्म है भी नहीं है। गर्म पानी है, धुआं निकल रहा है। गरम गरम पानी आ रहा है ऊपर से। और इस जगह पे आके मुझे ना आइसलैंड याद आ गया। आइसलैंड के अंदर जब मैं गया था तो वहाँ भी बहुत सारे थर्मल स्प्रिंग्स थे, और थर्मल स्प्रिंग में जब वो पानी ज़मीन से निकल रहा था तो उसकी भी बिल्कुल स्मेल सेम टू सेम स्मेल थी उसकी। जिस तरह का अंडा जो वो फटा हुआ होता है या अंडा उबल रहा होता है तो स्मेल आती है उसके अंदर से, तो वही सेम टू सेम फीलिंग है, क्योंकि पानी जो है वो ज़मीन से निकल रहा है और ये सल्फ़र की स्मेल है। तो अब आप लोगों को सामने से दिखाता हूँ। मैं पहुँच गया हूँ मेन जगह पे। ये है थर्मल हॉट स्प्रिंग्स, और पानी से जो है वो धुआं उठ रहा है। ये है मेन जगह। पानी का कलर जो है वो बिल्कुल ग्रीन कलर हो रहा है सल्फ़र की वजह से, और इस टाइम पे पानी का टेम्परेचर है तकरीबन 490 डिग्री सेंटीग्रेड। तपता हुआ गर्म पानी है, ज़मीन से निकल रहा है। इसके अंदर मेरे ख्याल से मछलियाँ वगैरह नहीं है, क्योंकि गर्म पानी है। गर्म पानी में मछलियाँ सरवाइव कर नहीं पाएंगी। प्यारी जगह है। तो भाई ये था हॉट स्प्रिंग्स ऑफ बायतू ताइपे के अंदर। और मेरे ख्याल से आई थिंक नहाने का सिस्टम यहाँ पे मुझे मिला नहीं कोई। मैं सोच रहा था कि गर्म पानी में बैठ के नहाऊंगा। जगह मैंने यहाँ पे देखी थी, अब पता नहीं वो खुली हुई है बंद है। मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे वो लाल कलर की पट्टी लगी हुई थी और जगह बंद थी, तो आई थिंक क्लोज़ हो गया होगा। गूगल पे जो ओपन दिखा रहा है, यहाँ पे जो है वो क्लोज़ है। फाइनली मेरे को एक जगह मिली यहाँ पे, जो ये गर्म पानी का हॉट स्प्रिंग बना हुआ है। यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे आप $150 दे के 4-5 घंटे के लिए सुकून से आप गर्म पानी के अंदर नहा सकते हो। तो मैं अभी वहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा गुजार गया हूँ। सुकून से मैंने जो है वो गर्म पानी में 2 तालाब बने हुए थे। एक जो था मेरे ख्याल से 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड पानी था गर्म, और एक थोड़ा सा कम था 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सुकून से मैं जो है वो
15-20 मिनट पानी में बैठा हूँ और सारी थकान उतर गई है। तकरीबन मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से मैं जो है वो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मुसलसल चल रहा हूँ, तो चल के बहुत बुरी हालत हो गई है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आई एम फ्रेश बिल्कुल, और अगले 15 दिन जो है मैं फिर दोबारा ट्रैवल के लिए तैयार हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त पानी था। पानी का कलर जो है ना वो ग्रीन कलर का पानी था, सल्फ़र। अंदर एक क्या कहते हैं चाचा बैठे हुए थे, उन्होंने बताया था कि भाई ये पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से सिर्फ 2 मुल्कों के अंदर इस तरह का ग्रीन कलर का पानी है जो ज़मीन से निकल रहा है। एक ताइवान में है और एक जापान में, और आइसलैंड के अंदर भी है, लेकिन आइसलैंड के अंदर इतना साफ़ नहीं है जिसमें आप बैठ के नहा सको। तो आपकी बॉडी के लिए भी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है ये वाला पानी। सल्फ़र इसके अंदर है और बहुत सारे मिनरल्स हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे अंदर, तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी, मज़ा आ गया, फुल रिफ़्रेशिंग। अब मुझे लग रही है प्यास और थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं अब वापसी जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ जहाँ से मैं आया था सुबह। तो रास्ते में चलते चलते आई थिंक वो जो एक लंबी लाइन लगी हुई थी जहाँ से वो बबल टी मिल रही थी, वहाँ से जाके मैं बबल टी ख़रीदता हूँ, पी के फिर हम चलते हैं टूवर्ड्स द ताइपे सिटी सेंटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नए एडवेंचर के साथ ताइवान में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।